Hello students, today I am going to explain you the chapter 2 of science of class 5th and the chapter name is the skeletal and the muscular system. Skeletal system क्या होता है? Skeletal हमारा that is the framework of our body. हमारी body कैसे stand कर रही है? जो bones का हड्डियों का जो ढांचा है that is the skeleton. एंड मस्कुलर सिस्टम जो भी हमारे बॉडी के अंदर मसल्स हैं दैट इज़ द हैंड आर्म्स में जो मसल्स हैं या लेग्स में जो मसल्स हैं इन मसल्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट गिव्स सपोर्ट टू द बॉडी इज कॉल्ड द स्केलेटन. इट प्रोवाइड्स it protects the delicate internal organs. There are about more than 600 muscles in the human body. They enable the bones of the body to move. जो पूरा हमारे फ्रेमवर्क है बॉडी का दैट इज स्केलेटन और ये हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है. हमारी बॉडी के अंदर 600 मसल्स हैं जो कि हमारी बोन्स को मूव करने में हेल्प करते हैं. द ह्यूमन बॉडी इज़ लाइक अ मशीन. इट परफॉर्म्स मैनी फंक्शंस एट द सेम टाइम. इट इज़ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गन्स. Each organ has a job to do. For example, lungs absorb oxygen and give out carbon dioxide. Heart pumps the blood to the body. Eyes help us to see. The organs in our body do not work alone. They work together with other organs. A group of organs working together to perform a particular job for the body form an organ system. For example, the stomach alone cannot digest food. Other organs such as teeth, salivary glands, food pipe, small intestine, large intestine, liver, pancreas and some other organs work together with the stomach to digest the food we eat and throw out the waste. अब हमारी बॉडी में कोई भी पूरे टाइम एक मशीन की तरह काम करती रहती है. कई सारे ऑर्गन्स एट अ टाइम फंक्शन करते हैं. जैसे कि अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसमें हमारे लंग्स काम कर रहे हैं. ब्रेन हमारा कंटिन्यूसली काम करता है. हार्ट हमारा कंटिन्यूसली ब्लड को पंप करता है और डाइजेस्टिव प्रोसेस भी चलती रहती है. तो उसमें हमारे कई सारे ऑर्गन्स जो हैं वो साथ साथ काम करते हैं. द मेन सिस्टम्स इन आवर बॉडी एंड देयर फंक्शंस आर एज फॉलोज. सबसे पहले है हमारा नर्वस सिस्टम जिसमें हमारे मेन ऑर्गन्स हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. अब नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होती है हमारी रीढ़ की हड्डी और साथ में उससे नर्व्स जुड़ी हुई हैं. और इनका फंक्शन क्या है? दे कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ द बॉडी. हमारी बॉडी के जितने भी काम हो रहे हैं अंदर, इंटरनल ऑर्गन हो चाहे वो एक्सटर्नल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, वो सब नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं. नेक्स्ट इज मस्कुलर सिस्टम दैट इज़ मसल्स, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. मस्कल्स का जो काम है दैट इज़ द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. देन द डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो हमारे ऑर्गन्स आते हैं टीथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन. और इनका इस सिस्टम का काम क्या है? हमारे जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करना और हमारे जो खाने के अंदर जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. एंड थर्ड वन इज सर्कुलेटरी सिस्टम. हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स carries blood carrying nutrients and oxygen to all parts of the body. Next is skeletal system that is bones, हड्डियाँ. It gives shape to the body and protects the internal organs. Next is breathing system. Breathing system is respiratory system. Nose and lungs. इसमें हमारे nose और lungs काम करते हैं. nose के थ्रू हम एयर अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और लंग्स उसको पूरी को बॉडी में सर्कुलेट करता है. दिस सिस्टम एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड. एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज किडनीज एंड स्किन. दीज आर द ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम. और एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा हमारा क्या होता है? जो भी बॉडी वेस्ट है वो एक्सक्रीट होता है, बॉडी से बाहर निकलता है. दैट इज रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिफरेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स. ये दोनों ऑर्गन्स मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं और इसका काम क्या है? दैट इट प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चे पैदा होना. नेक्स्ट अब इनकी एक्सप्लेनेशन है. द स्केलेटल सिस्टम. द अडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ 206 बोन्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ
into an internal framework called the skeleton. The skeleton gives the shape and support to the body. Without the hard skeleton, our body would collapse. The skeleton also protects the brain, heart, lungs, and other soft organs inside our body. Bones are hard. They are of different shapes and size. Some bones are quite large, while others are very small. However, the bones are hard and tough on the outside, but inside they are soft and spongy. The bones of the body are filled with soft jelly-like substance called bone marrow, which makes the blood cells in the body. Bones are made of living cells and can mend themselves when broken. Adult human body में कितनी हड्डियाँ होती हैं? That is 206. और एक पूरा एक जो ये इंटरनल फ्रेमवर्क है उसको हम बोलते हैं स्केलेटन, जिसकी वजह से अगर ये स्केलेटन नहीं होगा तो हमारी बॉडी को शेप नहीं मिलेगी। ये जो हमारी स्किन है, स्किन किस पे स्टैंड कर रही है? इसी फ्रेमवर्क के ऊपर, स्केलेटन के ऊपर। अगर ये स्केलेटन नहीं होगा तो जैसे अगर हम एक कोई सपोज हैंकी या कोई भी कपड़ा फेंकते हैं तो वो एक नीचे गिर जाएगा जब तक उसको कोई स्टैंडिंग नहीं दी है। तो एक स्केलेटल सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी को शेप देता है। और साथ के साथ स्केलेटन हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट, ब्रेन, लंग्स, इन सब को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि बाहर की कोई भी अगर एकदम से कोई झटका लगता है, कोई चोट पहुंचती है तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हर्ट नहीं करे। बोन्स थोड़ी मजबूत होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन अंदर से ये सॉफ्ट होती हैं क्योंकि इनके अंदर बोन मैरो होता है, जो कि एक जेली की तरह का एक सब्सटेंस होता है। इसलिए वो अंदर से सॉफ्ट होता है लेकिन वो बाहर से हार्ड होता है। और बोन्स बनी किससे होती हैं? लिविंग सेल से, जिससे कि अगर कभी हड्डी टूटती है तो वो वापस से अपने आप से जुड़ जाती है। देखते हैं ना, किसी का कोई फ्रैक्चर हुआ, हड्डी टूटी, तो उसको वहीं पे फिक्स कर दिया जाता है तो वो अपने आप ही फिर से जुड़ जाती है। नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्केलेटन। अब स्केलेटन में सबसे और पार्ट्स जो हैं उसके हम अलग अलग देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं। फर्स्ट है स्कल। द स्कल इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड. इट इज कंप्राइज्ड ऑफ द 8 cranial and 14 facial bones. The cranial bones make up the protective framework of bone around the brain. The facial bones make up the upper and lower jaw and other facial structures. अब जो हमारा स्कल का है, स्कल इज हमारा ये पार्ट पूरा, खोपड़ी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, हेड का पूरा पार्ट, इसको हम स्कल बोलते हैं। इसमें 8 क्रैनियल बोन्स होती हैं जो कि ऊपर की तरफ होती हैं, और ये फेशियल बोन्स होती हैं जो फ्रंट की तरफ होती हैं। दैट इज़ 14, देयर आर 14 बोन्स। जो ऊपर का पार्ट है वो इसके नीचे अंदर, इसी के अंदर हमारा ब्रेन रहता है जो कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और फेशियल बोन्स में हमारी अपर जॉ मतलब ऊपर का, और ये नीचे का लोअर जॉ, ये वाला पोर्शन, ठीक है। लोअर जॉ जो कि हमारा मूव करता है, लेकिन अपर जॉ ये वाला सब पार्ट मूव नहीं करता है। नेक्स्ट इज बैकबोन। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स जॉइंड टू वन अनदर. These bones are shaped like rings known as vertebrae. The backbone starts at the neck and continues down to the hips. It protects the spinal cord, which is very delicate organ. अब बैकबोन में हमारे 33 जॉइंट्स होते हैं। ये देखो, इसको हम ध्यान से देखेंगे, ये हमारे सारे जॉइंट्स हैं, ठीक है। ये अगर आप देखेंगे ये हमारे 33 जॉइंट्स हैं ये टोटल, और इसको हम कहते हैं वर्टिब्रे। क्या कहते हैं हम इसको? वर्टिब्रे। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये पार्ट हमारा नेक से स्टार्ट होता है और ये जाता है हमारे हिप तक, पूरी हमारी बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और ये हमारा बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन होता है। द रिब्स। The ribs are thin, flat, curved bones that